सबसे पहले देखते हैं कुछ लोग कंपनी के किसी बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। इस पोस्ट के लिए सिर्फ 8 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। एग्जाम हॉल में सिर्फ 8 सीट होता है। हर एक टेबल पे कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ रहता है। हॉल के एक साइड में एक गार्ड खड़ा रहता है जो चुपचाप सिर्फ खड़ा ही रहता है। इन्विजिलेटर आता है और उन सभी को कहता है, इंटरव्यू के इस राउंड के लिए तुम सिर्फ 8 लोग ही सिलेक्ट हुए हो। और वो उन लोगों को रूल समझाने लगता है। वो कहता है इस एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है और उस सवाल के लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। फिर उन्हें 3 रूल्स बताया जाता है। फर्स्ट रूल, ना तुम मुझसे और ना इस गार्ड से कुछ बोल सकते हो। क्वेश्चन सीट को खराब करने से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और रूम से बाहर जाने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जिसमें कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सभी जब अपने क्वेश्चन पेपर चेक करता है तो पता चलता है उन लोगों का क्वेश्चन पेपर ब्लैंक है। किसी भी पेपर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। किसी को कुछ समझ नहीं आता क्या करे। तब एक लड़की पेपर पे लिखती है जॉब उसे ही मिलेगी और उसे बाहर निकल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने पेपर खराब कर दिया था। एक आदमी कहता है हम गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तो बात कर ही सकते हैं। आपस में बात करने से कोई बाहर नहीं निकलता। वो सब आपस में बात करते हैं। वो सब मिलके क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन ढूंढते हैं और सब लोग मिलके आंसर ढूंढते हैं। एक आदमी कहता है शायद कंपनी हमारे टीमवर्क चेक करना चाहता है। एक आदमी अपने नाम बताने वाला होता है, लेकिन उसे रोकते हुए एक शख्स कहता है क्वेश्चन पेपर पे हमारा नाम नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसलिए हमारा नाम नहीं लेना चाहिए। और वो लोग अपना निकनेम रखता है। एक निगरो का नाम ब्लैक रखा जाता है, एक घोड़ा लड़के का नाम व्हाइट रखा जाता है और एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड थे इसलिए उसका नाम ब्लॉन्ड रख दिया जाता है। व्हाइट शर्ट पहने ये लड़का किसी से कुछ नहीं कहता। एक आदमी बोलता है इन्विजिलेटर ने हमें खड़ा होने के लिए मना नहीं किया है और वो इसलिए खड़ा हो जाता है और गार्ड उसे कुछ नहीं कहता। एक लड़की कहती है शायद क्वेश्चन इनविजिबल हो। एक लड़का क्वेश्चन को आगे करता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। एक लड़की कहती है शायद पेंसिल शेडिंग करने से क्वेश्चन दिख जाए। पेपर पे लिखने से एक लड़की को बाहर निकल दिया गया इसलिए कोई ट्राई नहीं करता। व्हाइट उसे कहता है तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करती। वो लड़की शेडिंग करने वाली ही होती है लेकिन ब्लैक उसे कहता है पेपर पे लिखते ही वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। एक लड़की बोलती है एक की क्वेश्चन शायद दूसरी की पेपर में हो। तब ब्लैक कहता है शायद हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर सबको देना होगा और हो सकता है वो क्वेश्चन हम लोगों में से किसी एक के पेपर में हो। व्हाइट सबका क्वेश्चन पेपर लेके लाइट में चेक करता है। चुपचाप रहने वाला ये लड़का अपना पेपर देने से मना करता है। व्हाइट उसका पेपर लेके भी चेक करता है, उस पेपर में भी कुछ नहीं दिखता। तभी ब्लैक कहता है क्वेश्चन पेपर ऐसे इंक से लिखा गया है जो शायद नॉर्मल लाइट से नहीं दिखता। ब्लॉन्ड दिखती है, दीवार में ब्लू कलर की लाइट है और उस लाइट को ऑन करने के लिए सोचता है। उन्हें पता नहीं होता रूम की बाकी लाइट ऑफ कैसे करे। ब्लैक कहता है ये एक इमरजेंसी लाइट है, रूम की बाकी लाइट ऑफ करने से ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। सभी एक एक करके सारे लाइट को तोड़ने लगते हैं। सभी लोग आपस में वोटिंग करते हैं लाइट को ऑफ किया जाए कि नहीं। वोटिंग करने के बाद 4 लोग बोलते हैं हाँ लाइट को तोड़ने का रिस्क उठाना चाहिए और वो लोग सभी लाइट तोड़ देते हैं और ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। वो लोग अपने क्वेश्चन पेपर लाइट के सामने रखते हैं लेकिन यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। 20 मिनट बीत चुके होते हैं इसलिए सारे परेशान होते हैं। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। व्हाइट उस लड़की का पेपर लेता है जो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया है। वो उसका पेपर पेंसिल से शेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। व्हाइट कहता है अगर हम एक पेपर को लेके उसका 4 टुकड़े करके अगर पानी में भिगो दे तो हमें कुछ शायद दिखे, इसलिए वो 4 टुकड़े करके उस पे पेशाब कर देता है। इस हरकत से सभी परेशान हो जाते हैं। सडनली कोने में बैठा ये आदमी रोने लगता है और कहता है इससे तुम्हारी असलियत जाहिर होती है। एक आदमी कहता है शायद ये कोई गेम हो और इन्विजिलेटर काले शीशे के पीछे छुप के हमें देख रहा है और खुश हो रहा है। एक लड़की कहती है ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, इसका सीईओ हर एक चीज पे नजर रखता है। शीशे के पीछे अगर कोई होगा तो वो कंपनी का सीईओ ही होगा। और हमें बाद में पता चलता है इन सभी को कंपनी का नाम तक नहीं पता। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत बड़े बीमारी के इलाज के लिए खोज कर रहा है। एक लड़का कहता है कंपनी ने तो हायरिंग बंद कर दिया था कंपनी के लॉस होने के कारण। वो लड़की कहती है नहीं, वो कंपनी सिर्फ दुनिया के नजर में बंद हुई थी। फायर अलार्म देखने के बाद ये लोग सोचता है शायद इसमें कुछ ऐसे लिक्विड हो जिसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन दिखने लगे। वो लड़की गार्ड का लाइटर लेके फायर अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। व्हाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है
ताकि वो पेपर को जला के फायर अलार्म एक्टिवेट कर सके। आग लगने के बाद उस लड़की को पता चलता है वो पेपर जो व्हाइट ने उसे दिया था वो उसी के पेपर था, इसलिए गार्ड उसे बाहर कर देता है। व्हाइट के इस कारनामे से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और व्हाइट से कहता है आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। ये कहते ही सारे लाइट बंद हो जाते हैं। एक लड़का कहता है लाइट ऑफ कहने से सारे लाइट बंद हो गई, लाइट्स ऑन कहने से सारे लाइट ऑन हो जाएंगे। तब सब लोगों को पता चलता है ये सारे लाइट वॉइस पे कंट्रोल होता है। खामोश बैठा हुआ ये आदमी गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। व्हाइट उसके पास जाता है और कहता है तुम अपने पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। वो आदमी अपना पेपर फाड़ देता है, जिसके कारण गार्ड उसे बाहर निकल देता है। जाते समय उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। व्हाइट की इस हरकत पे ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पंच मारता है। उसके बाद व्हाइट बेहोश हो जाता है और ब्लैक उसे चेयर से बांध देता है। कुछ देर बाद व्हाइट को होश आता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है। एक लड़के उसका मुंह से पट्टी निकालता है। तब व्हाइट कहता है मेरी मेडिसिन दे दो। तब पता चलता है व्हाइट को भी वही बीमारी है जिस बीमारी का इलाज ये कंपनी बना रही थी और उसे हर 1 घंटे में एक मेडिसिन लेना पड़ता है। व्हाइट उनसे कहता है मुझे क्वेश्चन पता चल गया, मुझे मेरी मेडिसिन दे दो, मैं बता दूंगा। ब्लैक जब उसका पॉकेट चेक करता है तो उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलता। तभी एक लड़के को एक लड़की पे शक होता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी। वो लड़की पहले इस कंपनी में जॉब करती थी। वो लड़का उसे कहता है मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम्हें हमारे ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया है और तुम हमारा ध्यान भटकाना चाहती हो। इसके जवाब में वो लड़की कहती है नहीं, मैं यहाँ निचले स्तर पे काम करती थी, मुझे आज तक CEO का नाम तक नहीं पता। व्हाइट का शरीर कांपने लगता है। ब्लॉन्ड कहती है ये शायद नाटक कर रहा है। ब्लैक उसे कहता है नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा है, उसको वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। ये लड़की इस लड़के से कहती है मुझे तुम पे शक है और देखती है पिल को बाउलगम में चिपका कर छुपा लिया था। पिल लेके उसको खिलाने लगती है। तभी वो लड़का मेडिसिन पे हाथ मार के मेडिसिन को फेंक देता है। कैमरे की तरफ देख के वो लड़की कहती है इन्विजिलेटर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो लड़का मरने वाला है। तभी गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद ब्लॉन्ड पिल निकालती है और व्हाइट को खिला देती है और वो लोग उससे कहता है पिल हम लोगों ने तुम्हें दे दी है, अब सवाल बताओ। वो उनसे कहता है जो आखिर तक रहेगा वो सिलेक्ट होगा। इतना कहते ही वो गार्ड के पास चला जाता है गन लेने, लेकिन उससे पहले ब्लैक को गन मिल जाता है और वो व्हाइट पे गन तान देता है। व्हाइट उससे कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक उसे शूट करते है लेकिन गोली नहीं चलता। ब्लैक चेक करने लगता है, तभी व्हाइट उससे गन छीन लेता है पर व्हाइट से भी गोली नहीं चलती। बाद में उन्हें पता चलता है गन पे गार्ड की फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। व्हाइट गार्ड के हाथ से गन पकड़ता है और वहाँ मौजूद दूसरे लड़के पे गन पॉइंट करता है और वो लड़का बाहर चला जाता है। व्हाइट ब्लैक से कहता है अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की, लेकिन ब्लैक नहीं मानता। ब्लॉन्ड कहती है ठीक है मैं बाहर चली जाती हूँ और दरवाजे के पास जाके कहती है लाइट्स ऑफ। ऐसा कहते ही सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहाँ छुप जाती है। ब्लैक के चेस्ट पे गोली लगा है और वो बेहोश पड़ा है और ब्लॉन्ड अभी भी छुपी होती है। व्हाइट को लगता है अब सिर्फ वही बचा है। वॉच पे देखता है टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। व्हाइट कैमरे के सामने जाके कहता है देखो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। पीछे से गार्ड आके कहता है घड़ी पे टाइम देखा है। तभी व्हाइट देखता है अभी भी कुछ सेकंड बचा हुआ है। खामोश आदमी ने घड़ी का टाइम कुछ सेकंड के लिए आगे कर दिया था। व्हाइट रूल तोड़ दिया था इसलिए व्हाइट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ब्लॉन्ड खामोश आदमी की गिरी हुई ग्लास को उठाती है, ग्लास से अपना पेपर देखती है। उसे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है लेकिन वहाँ कोई सवाल लिखा नहीं होता है। तभी टाइम पूरा होने पर इन्विजिलेटर और वो खामोश आदमी आता है। ब्लॉन्ड समझ जाती है ये खामोश आदमी कंपनी का CEO है, हमारे बीच रह के हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उसके पास जाके जवाब देती है नो। जवाब सुन के वो लोग खुश होते हैं, इसका मतलब ब्लॉन्ड ने सही जवाब दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्या था। इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर ब्लॉन्ड ने नो दिया था। बाद में ब्लॉन्ड कहती है मैं आपकी जॉब रिजेक्ट करती हूँ, ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहती जो किसी की जान ले। इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाके कहता है देखो ये शख्स अभी भी जिंदा है। गोली पे एक ऐसी कैप्सूल है जो जख्म को हील कर देता है और जिस्म की सारी रोग खत्म कर देता है। जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगा है उसे हमारे कंपनी ने ऑलरेडी बना दिया है और इसकी जिम्मेदारी के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। ये सुनते ही ब्लॉन्ड खुशी से जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है।